फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बस अब कुछ ही देर में बजट प्रेजेंट करने वाली है और ऐसे में कई सेक्टर्स हैं जिनमें अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है। उन्हीं से जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करेंगे तो केंद्रीय बजट के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और इंफ्रा सेक्टर के फोकस पर दलाल स्ट्रीट की नजर रहेगी। ऐसे में जो स्टॉक्स हैं आप नजरें बनाकर रख सकते हैं वह है लार्सन एंड टुब्रो, KNR कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट, PNC इंफ्राटेक और KEC इंटरनेशनल। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। हायर फूड इन्फ्लेशन और संकटग्रस्त एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इकोनॉमी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसीलिए इसके उपाय के लिए बजट में अनाउंसमेंट्स हो सकती है और ज्यादा फंड का एलोकेशन किया जा सकता है। ऐसे में जिन स्टॉक्स पर आप नजरें रख सकते हैं वो है चंबल फर्टिलाइजर्स, कावेरी सीड्स, शक्ति पंप्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, VST टिलर्स, UPL। इसके बाद रूरल कंजम्पशन की बात करें तो स्किल अपग्रेडेशन, जॉब क्रिएशन और MSME सपोर्ट के जरिए रूरल कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए निवेश और प्रोत्साहन का उद्देश्य इनडायरेक्टली रूरल कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। ऐसे में स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, TVS मोटर्स, मारिको और इससे जुड़े हुए और भी कई स्टॉक्स। इसके बाद कैपिटल गुड्स की बात करें तो ऐसे में जिन स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं वो है भेल, BHEL, ABB इंडिया, थर्मैक्स, पॉलीकैब इंडिया, CG पावर, कमिंस इंडिया, LG इक्विपमेंट्स। इसके बाद डिफेंस पर आप देख ही रहे हैं लगातार सरकार का फोकस बढ़ रहा है और सरकार ज्यादा से ज्यादा फंड डिफेंस के लिए एलोकेट करती है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अगर लिहाज से देखा जाए तो इस सेक्टर के ऊपर सरकार का अच्छा खासा फोकस है। तो ऐसे में जिन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, BEML, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, ZDN टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो की PSU स्टॉक्स हैं जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स के रडार पर होंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अनवील करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में जिन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, IRFC, IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NFL, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद अगले सेक्टर की हम बात कर ले रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ने, क्लीन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करने और सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स के विस्तार की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में टाटा पावर, सुजलोन, NTPC, आयोनेक्स विंड, अडानी ग्रीन एनर्जी, सोना, BLW पर आप नजर बना के रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो रेलवेज का है, तो सुरक्षा पर ध्यान देते हुए मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार करने की अनाउंसमेंट हो सकती है। करंट सिनेरियो में कवच सेफ्टी रिलेटेड कैपेक्स की बहुत जरूरत है, तो ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही है रेलवेज में आज अनाउंसमेंट हो सकती है। और IRCTC, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RVNL, रेलटेल, इरकॉन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन्स पर आप नजर बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सरकार EV के लिए सब्सिडी योजनाओं का विस्तार कर सकती है और CNG, हाइड्रोजन और हाइब्रिड सेगमेंट समेत ऑल्टरनेटिव फ्यूल सेगमेंट को प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, M&M, टाटा मोटर्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर आप नजर बना के रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करें तो सरकार PLI योजनाओं का दायरा केमिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज जैसे नए सेक्टर्स तक बढ़ा सकती है। ऐसे में डाइक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया, SJS, रोलेक्स रिंग्स, KPR मिल्स, रेमंड, ट्रीडेंट, नितिन स्पिनर्स पर आप नजर बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपर्स कई मेजर्स की मांग कर रहे हैं, जिनमें रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, अफोर्डेबल और मध्य आय आवास, फंड के लिए स्पेशल विंडो के लिए फर्दर एलोकेशन और अफोर्डेबल हाउसेज के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट जारी रखना शामिल है। तो ऐसे में आप DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, सनटेक रियलिटी, अरविंद स्मार्ट, आधार हाउसिंग और कैनफिन होम्स पर नजर बना के रख सकते हैं। तो ये सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी होगी। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और गुड रिटर्न्स पर बजट लाइव और बजट एनालिसिस जानने के लिए लगातार आप गुड रिटर्न्स के साथ बने रह सकते हैं। वीडियो में इतना ही। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।